Hello everyone and welcome back to the channel. Today we're stepping back in time into the electrifying world of one of history's most brilliant minds. निकोला टेस्ला का जन्म 1856 में क्रोएशिया के एक छोटे से गांव में हुआ था। बचपन से ही उनके दिमाग में असाधारण कल्पनाएं आती थी। उन्होंने कहा था, द डे साइंस बिगिंस टू स्टडी ऑन नॉन फिजिकल फिनोमिना, इट विल मेक मोर प्रोग्रेस इन वन डिकेड देन इन ऑल द प्रीवियस सेंचुरीज ऑफ इट्स एग्जिस्टेंस। मतलब अगर साइंस अपने एक नॉन फिजिकल फिनोमिना को सर्च कर then it will make unimaginable progress in one decade than it had already done in the centuries of its existence. टेस्ला ने ऑस्ट्रिया में इंजीनियरिंग की पढ़ाई की और बाद में वो अमेरिका चले गए। न्यूयॉर्क पहुंचने के बाद उनके पास बस कुछ सिक्के थे, लेकिन उनके पास ऐसे विचार थे जो दुनिया को बदल देने वाले थे। पहले उन्होंने थॉमस एडिसन के साथ काम किया, जो डायरेक्ट करंट बिजली प्रणाली के जनक माने जाते हैं। लेकिन एडिसन और टेस्ला के विचार एक दूसरे से बिल्कुल अलग थे। एडिसन का डीसी करंट यानी कि डायरेक्ट करंट सिर्फ छोटे इलाकों तक बिजली पहुंचा सकता था, जबकि टेस्ला का एसी करंट दूर दूर तक यात्रा कर सकता था। एडिसन ने टेस्ला के विचारों को खतरनाक बताया और यही शुरू हुआ वॉर ऑफ करंट्स यानी बिजली का युद्ध। और आखिरकार टेस्ला की अल्टरनेटिंग करंट यानी एसी करंट प्रणाली ने जीत हासिल की। 1893 को शिकागो वर्ल्ड फेयर में पूरी प्रदर्शनी टेस्ला की बिजली से रोशन हुई और यह था विज्ञान का सबसे बड़ा क्षण। 1898 में टेस्ला ने दुनिया का सबसे पहला वायरलेस बोट कंट्रोल सिस्टम दिखाया, जिसे देखकर लोग समझे कि वह अपने दिमाग से नाव चला रहे हैं। अपने जीवन के आखिरी सालों में टेस्ला रहस्यमयी हो गए। उन्होंने डेथ रे नाम की एक शक्ति की बात की जो युद्ध खत्म कर सकती थी। उन्होंने दावा किया कि उन्होंने अंतरिक्ष से संकेत प्राप्त किए हैं। अखबारों में उन्हें पागल वैज्ञानिक कहना शुरू कर दिया। 1943 में टेस्ला की मौत के कुछ घंटों बाद सरकारी एजेंटों ने उनके सभी कागजात जब्त कर लिए। कुछ मिले, बाकी हमेशा के लिए गायब हो गए। आज उनका नाम फिर से जिंदा है टेस्ला मोटर्स में, हर बल्ब की रोशनी में और हर वाईफाई सिग्नल में। उनकी सबसे बड़ी देन सिर्फ बिजली नहीं, बल्कि इंसान को कल्पना करने की ताकत है। टेस्ला ने कहा था, दे आर ओनिंग टुडे बट फ्यूचर विल बी माइन। मीन्स आज उनका है लेकिन भविष्य मेरा है, और सच में उनका भविष्य आज हमारी हकीकत बन चुका है। अगर आपको निकोला टेस्ला की यह कहानी पसंद आई, then please like, share and subscribe the channel.